हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। इसमें हम जानेंगे व्हाट इज़ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे बॉडी पार्ट्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बॉडी पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट, हाउ इट्स वर्क, यानी जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है तो वो कैसे काम करता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। और सबसे लास्ट में दोस्तों हम जानेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम यानी कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इज अ फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम, यानी कि जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो एक फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम होता है। एंड इट इज़ ऑटोमेटिक सेंसिटिव एंड इट कैन बी इंस्टॉल्ड इन हाई राइज बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, इंडस्ट्री एंड एनी अदर प्रीमिसेस वेयर देयर इज रिस्क ऑफ फायर। यानी जो ये फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक सेंसिटिव होता है, यानी किसी भी लोकेशन में फायर होता है तो ये ऑटोमेटिक उसे सेंस करके वर्किंग में आ जाता है और उसे एक्सटिंग्विश कर देता है। इसको हाई राइज बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, इंडस्ट्रीज या वैसे लोकेशंस पे इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पे फायर होने का रिस्क होता है। दोस्तों, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का जो इन्वेंशन है वो 1860 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान किया गया है, लेकिन बाद में चलकर 1872 में फिलिप डब्ल्यू ब्रेट नामक एक इन्वेंटर ने इसका पेटेंट ले लिया। उसके बाद 1874 में हेनरी एस परमिलिन ऑफ न्यू हेवन इसके डिज़ाइन को लेके उसको इम्प्रूव करके इसका दूसरा पेटेंट ले लिया। आज के हमारे दिनचर्या में जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी बिल्डिंग में या कहीं भी कोई फायर हो जाता है, इन केस अगर हमारे फायर फाइटर्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो ये जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करके इमरजेंसीज को टैकल करता है। उसके बाद है दोस्तों बॉडी पार्ट्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बॉडी पार्ट्स। बात करें हम किसी भी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बॉडी पार्ट्स के बारे में तो जो सबसे टॉप में है इसे दोस्तों कहा जाता है डिफ्लेक्टर। उसके नीचे एक ट्यूब है जिसे टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब कहा जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर को सेंस करता है। और उसके नीचे में देखें तो दोस्तों एक रिंग है जिसे सीलिंग या कैप कहा जाता है। उसके बाद है दोस्तों हाउ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम वर्क्स, यानी जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब होता है उसमें अल्कोहल या वाटर या ग्लिसरीन और वाटर का मिक्सचर होता है। जब भी कहीं आसपास फायर होता है तो ये जो टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब होता है ये उसे सेंस करता है और ये फूट जाता है। फूटने के बाद जो ऊपर का सीलिंग होता है वो सीलिंग निकल जाता है और जो वाटर है वो पूरे प्रेशर से डिफ्लेक्टर के ऊपर आता है और डिफ्लेक्टर उसको चारों तरफ स्प्रेड कर देता है, जिससे कि आसपास लगा हुआ आग बुझ जाता है। तो इस तरीके से जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो काम करता है। उसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों टाइप्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर। डिफरेंट कलर कोड ऑफ ग्लास ट्यूब हैज़ इट ऑन मीनिंग, यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बेसिस पे जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और जितने भी कलर कोडेड ग्लास बल्ब या ट्यूब्स होते हैं उनका खुद का कुछ मीनिंग होता है। दोस्तों, बात करें हम फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के टाइप का तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑरेंज ग्लास बल्ब, और इसका यूज स्मॉल वर्क प्लेस, किचन, ऑफिस वगैरह में किया जाता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 57 डिग्री पे सेट किया गया होता है, यानी जब भी टेम्परेचर 57 डिग्री के आसपास पहुंचता है तो ये जो ऑरेंज ग्लास बल्ब होता है वो फूट जाता है और ये जो फायर स्प्रिंकलर है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। दूसरा जो फायर स्प्रिंकलर टाइप है वो है रेड ग्लास बल्ब, और इसका जो यूज़ होता है वो नॉर्मल प्लेसेस लाइक बैंक, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में किया जाता है। और इसका जो टेम्परेचर है वो 68 डिग्री पे सेट किया गया होता है, यानी टेम्परेचर 68 डिग्री पहुंचने के बाद ये जो रेड ग्लास टेम्परेचर सेंसिटिव ट्यूब है वो फूट जाता है और ये स्प्रिंकलर वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तीसरा है दोस्तों येलो ग्लास बल्ब, और इसका जो यूज होता है वो स्मॉल वर्कशॉप, किचन्स वगैरह में किया जाता है। और इसका जो टेम्परेचर है वो 79 डिग्री पे सेट किया गया होता है, यानी 79 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने पे ये येलो ग्लास बल्ब फूट जाता है और ये स्प्रिंकलर वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लू ग्लास बल्ब,
और इसका जो यूज होता है वो इंडस्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स वगैरह में किया जाता है। और इसका जो टेम्परेचर है वो 141 डिग्री पे सेट किया गया होता है, यानी 141 डिग्री पे ये स्प्रिंकलर का ग्लास फूट जाता है और वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। नेक्स्ट है महुआ ग्लास बल्ब, और इसका यूज जो होता है वो फ्लेमेबल सब्सटेंसेस स्टोरेज, केमिकल इंडस्ट्रीज या गैसेस एरिया या वैसे जगह जहाँ पे हाई रिस्क का फायर होने का चांस होता है वैसे जगह पे किया जाता है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 182 डिग्री पे सेट किया गया होता है, यानी 182 डिग्री पे ये ग्लास बल्ब फूट जाता है। और सबसे लास्ट है दोस्तों ब्लैक ग्लास बल्ब, और इसका जो यूज होता है वो हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट या रिफाइनरीज वगैरह में किया जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 204 डिग्री से 206 डिग्री तक सेट किया गया होता है। उसके बाद है दोस्तों इंस्टॉलेशन ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा वाटर टैंक या रिजर्वर होता है, और इससे दोस्तों कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे पंप जो कि वाटर को प्रेशराइज करते हैं। इनसे कनेक्टेड होते हैं पाइप्स और ट्यूब्स जो कि हर बिल्डिंग में, हर रूम्स में इंस्टॉल किए गए होते हैं, जिनमें वाटर हमेशा प्रेशराइज होता है। इन्हीं ट्यूब्स के ऊपर जो फायर स्प्रिंकलर्स होते हैं उनको इंस्टॉल किया गया होता है, और जिस रूम में जब भी आग लगता है तो उनके आसपास का जो स्प्रिंकलर होता है उसका जो टेम्परेचर सेंसिटिव ग्लास ट्यूब होता है वो टूट जाता है, और ये स्प्रिंकलर वर्किंग कंडीशन में आ जाता है, और ये वाटर को स्प्रेड करता है और जो आग लगा होता है उसे बुझा देता है। तो दोस्तों इस तरीके से किसी भी फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HSC पैरामाउंट को। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।